तो मूवी की स्टार्टिंग जंगल में एक घर को दिखाते हुए होती है जिसमें मेडी नाम की यह लड़की रहती थी। मेडी बचपन से ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी क्योंकि वह बचपन से गूंगी और बहरी थी। वो अपने सारे काम आंखों से देखकर और वाइब्रेशन को महसूस करके करती थी। इसके बावजूद भी वह एक प्रोफेशनल राइटर थी। अगले पल मेडी से मिलने के लिए उसकी दोस्त सारा वहीं पर आती है। क्योंकि मेडी गूंगी थी इसलिए वह हमेशा साइन लैंग्वेज में ही बात करती थी और सारा भी मेडी से बातें करने के लिए साइन लैंग्वेज सीख रही होती है। यहाँ पर सारा मेडी से उसकी एक बुक लेने के लिए आई होती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। मेडी और सारा की बातों से पता चलता है कि जब मेडी महज 13 वर्ष की थी तभी उसके गले में इन्फेक्शन के कारण उसकी सर्जरी करनी पड़ी थी, जिसके बाद वह हमेशा के लिए गूंगी और बहरी हो गई। यहीं पर दोनों की बात समाप्त हो जाती है और सारा बुक लेकर वहां से चली जाती है। रात के वक्त जब मेडी किचन में खाना बना रही होती है तभी सारा अचानक से वहीं पर आ जाती है और उसके गेट को जोर जोर से खटखटाने लगती है। दरअसल उसके पीछे एक खतरनाक सीरियल किलर पड़ा होता है और अब वो किलर बिल्कुल उसके पास आ जाता है और बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। लेकिन बहरी होने की वजह से मेडी कुछ सुन नहीं पाती है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। सारा को मारने के बाद किलर गेट को नॉक करता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से वो मेडी की कमजोरियों को अच्छे से समझ जाता है। उसी वक्त मेडी अपनी बिल्ली को खाना लेकर जाती है तो गेट को खोल देती है। कुछ समय बाद मेडी अपनी बहन मैक्स से बात कर रही होती है तभी वो किलर उसके घर में आ जाता है और उसके पास से उसका फोन लेकर चला जाता है। मैक्स उससे बताती है कि उसके पीछे कोई है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती है और सोचती है कि शायद उसकी पालतू बिल्ली होगी। कुछ समय बाद मेडी की व्हाट्सएप पर एक फोटो आती है जो कि उसी की फोटो होती है। इसके बाद वो समझ जाती है कि यहाँ पर उसके अलावा भी कोई है। तभी उसकी नजर दरवाजे से बाहर की ओर जाती है और उसे वो मास्क वाला किलर दिखाई देता है। देर ना करते हुए वो दौड़कर दरवाजे को लॉक कर देती है। तभी वो किलर विंडो से आने की कोशिश करता है लेकिन वो विंडो को भी लॉक कर देती है। अब किलर मेडी के कार के पास जाता है और उसके चारों टायरों को पंक्चर कर देता है ताकि वो कहीं पर भाग ना सके। इसके बाद वो उसके घर के लाइट के मेन कनेक्शन के साथ साथ वाईफाई कनेक्शन भी काट देता है। इसके बाद वो किलर फिर से उसके घर के गेट के पास जाता है। तब मेडी उससे उसका मास्क हटाने को कहती है। इसके बाद वो तुरंत ही अपना मास्क हटा देता है क्योंकि उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि वह हर हाल में मेडी को मार ही देगा और वो यहाँ से बाहर भागकर नहीं जाएगी किसी को बताने के लिए। आगे वह किलर मेडी से कहता है कि वह जब चाहे तब घर में घुसकर मेडी को मार सकता है लेकिन वह उसका इंतजार करेगा कि वह गिड़गिड़ाकर अपने मौत की भीख मांगे। इतना सब कुछ होने के बाद मेडी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी वह किलर सारा की डेड बॉडी को लेकर उसके गेट को नॉक करता है, जिसे देखने के बाद मेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि यह अंधेरी रात उसके लिए मौत से भी बदतर बन चुकी थी। किलर सारा की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर दूसरी ओर चला जाता है। तब मेडी विंडो को ओपन करके उसके पॉकेट से उसका फोन निकालने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त वो किलर वहीं पर आ जाता है और उसे देख लेता है और उसी वक्त उस पर हमला कर देता है लेकिन वह बहुत ही जल्द गेट को बंद कर देती है। अब किलर मेडी के घर के चारों ओर घूम रहा था और अलग अलग तरीके से उसे डराने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उसे जो थ्रिल मिलती थी उसे वो एंजॉय कर रहा होता है। जब एक बार फिर से किलर दूसरी ओर चला जाता है तब सही मौके को देखकर मेडी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वह किलर फिर से वहीं पर आ जाता है और अपनी कमान से तीर चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वह दौड़कर घर के अंदर चली जाती है और गेट को बंद कर देती है। इस बार मेडी अलग ही दिमाग लगाती है और विंडो से निकलकर छत पर चली जाती है। फिर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा करते हुए भी किलर उसे देख लेता है और अपनी तीर कमान से उसके ऊपर हमला कर देता है। तब एक तीर मेडी के थाई में लग जाती है और वो दर्द से बिलबिला उठती है लेकिन बहुत ही ज्यादा दर्द सहते हुए भी वह उस तीर को खींचकर बाहर निकाल देती है। अब किलर उसे मारने के लिए छत पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर मेडी उसके तीर कमान को उससे छीन लेती है और उसे छत से धक्का दे देती है। इसके बाद उसकी कमान और एक तीर को लेकर वह घर के अंदर चली जाती है और विंडो को अच्छी तरह से लॉक कर देती है। घर में जाने के बाद वह देखती है कि उसका जख्म काफी गहरा था और अपने जख्म पर वह स्प्रिट गिराती है जिससे उसको असहनीय पीड़ा होती है और यह सब देखकर किलर को मजा आ रहा होता है। अब वो उस कमान से तीर चलाने की कोशिश करती है लेकिन कमान की रस्सी इतनी टाइट थी कि उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट आ जाती है। उसी समय मेडी का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है लेकिन यहाँ पर उल्टा किलर ही उसे अपनी बातों में उलझा देता है और उसकी इंक्वायरी करने लगता है लेकिन मेडी के बॉयफ्रेंड को उस पर शक हो जाता है और वह अपने हाथों में एक पत्थर लेकर आगे बढ़ने लगता है। वह कुछ करता उससे पहले ही किलर एक तीर उसके गले के आर पार कर देता है। इसके बाद उसके गले से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है लेकिन यहाँ पर वह आदमी
बेरहमी किलर से लगातार लड़ता रहा। अब उसने किलर को अपने हाथों में जकड़ लिया था। शायद कुछ देर तक वह किलर को ऐसे ही पकड़े रहता तो उसकी मौत हो जाती, मगर उससे पहले ही उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा खून निकल जाने से उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वह बहुत ही जल्द मर जाता है। यहाँ पर मेडी फिर से भागने की सोचती है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि यदि अगर वो बाहर गई तो किलर बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देगा। इसके बाद उसके दिमाग में बस एक ही बात चलने लगती है कि वह वहां से भाग नहीं सकती और वो किलर अब हर हाल में उसे मार ही देगा। किलर बाहर बैठकर मस्ती से सिगरेट पी रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब मेडी खुद उससे मौत के लिए भीख मांगेगी। लेकिन तभी एक तीर आते हुए उसके छाती में लग जाती है। जब वो सामने देखता है तो वह तीर मेडी ने ही मारी होती है और फिर से वह उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। इस बार दरवाजा बंद करते वक्त मेडी का हाथ दरवाजे में फंस जाता है, जिस पर किलर अपने लातों से मारना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार भी जैसे तैसे वो गेट को बंद कर देती है। अब मेडी बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और उसकी पीड़ा भी असहनीय थी, मगर इस बार वो बिना डरे उठकर खड़ा हो जाती है और गेट पर अपने खून से कुछ लिखती है और उस किलर को चुनौती देती है कि इस बार वो उसे मार कर दिखाए। इसके बाद किलर एकदम से चिढ़ जाता है और एक हैमर से उसके गेट के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांच इतना ज्यादा मजबूत होता है कि वह नहीं टूटता है। मगर इस बार मेडी अपने आप ही गेट को खोलकर उस किलर का इंतजार कर रही थी। अब किलर घर के अंदर आ चुका था। किलर जैसे ही मेडी के गले पर अपनी खंजर को रखता है, इससे पहले कि वो मेडी का गला काटता, उससे पहले ही वह एक चाकू उसके पैरों में मार देती है, जिसके बाद किलर एकदम दर्द से तड़प उठता है और मेडी दूसरे रूम में जाकर दीवार के सहारे बैठ जाती है। मगर किलर फिर से उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी मेडी उसकी आंखों में कुछ स्प्रे कर देती है और अपनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली अलार्म चालू कर देती है। इसके बाद किलर एकदम से बौखला जाता है, लेकिन बहुत ही जल्द वह अलार्म को बंद कर देता है और मेडी को बहुत ही जोर जोर से लात मारना